हेलो स्टूडेंट, आपके यूट्यूब चैनल एसएस ज्ञान लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का एमसीक्यू करेंगे। ये जो आए हुए हैं क्वेश्चंस हर साल। देखिएगा, प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट युक्ति का डाटा राइट करता है, मॉनिटर का डाटा राइट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट सही है। गेट कैरेक्टर ch, जहाँ ए बी सी एच वेरिएबल। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट सही है। पुट कैरेक्टर, जहाँ सी एच व ए वेरिएबल है। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट गलत है। गलत कौन सा है। गेट्स गुड मॉर्निंग। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट फंक्शन नहीं है, रीड नहीं है। बाकी ये सब गेट्स, स्कैन एफ एंड ये सब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है। राइट वाला नहीं है। राइट वाला नहीं है। फंक्शन सी प्रिंट फंक्शन में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए कौन सा फॉर्मेट निर्देशन उपयोग किया जाता है। ये वाला फॉर्मेट। नेक्स्ट, ब्रेक कथन का उपयोग निम्नलिखित में से किस लूप से बाहर जाने में किया जाता है। ये सभी, फॉर लूप, व्हाइल लूप, केस लूप, ये सभी में किया जाता है। सी में आइट्रेशन कौन सा है। ये सभी है, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रोल स्टेटमेंट के वर्ग में नहीं आता है। गेट कैरेक्टर नहीं आता है। निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट के अंत में एक तार्किक लॉजिकल व्यंजक हल किया जाता है। डू व्हाइल। केस की वर्ड निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का भाग है। स्विच। निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट के साथ कोई तार्किक लॉजिकल कंडीशन नहीं जुड़ी है। गो टू के साथ कोई लॉजिकल कंडीशन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जंपिंग क्रिया करता है। गो टू जंपिंग क्रिया। गो टू मतलब जंपिंग क्रिया करता है। निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट में को एक लूप में प्राप्त करने पर कंट्रोल लूप बाहर आता है, आ जाता है, ब्रेक। निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट को एक लूप में प्राप्त होने पर कंट्रोल लूप से आगे स्टेटमेंट को छोड़ लूप के आरंभ में पहुंच जाता है। कंटिन्यू। डिफॉल्ट कीवर्ड निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का भाग है। स्विच का भाग है। देखिए, 2024 में आया है ये। एरे इंडेक्स शुरू होता है जीरो से शुरू होता है। एक एरे के एनवी लोकेशन का इंडेक्स नंबर क्या होता है। एनवी का क्या होगा। n-1 होता है। 2019 में पूछा है। एरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एरे में स्टोर डाटा आइटम को अलग अलग एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये जो है, ये कथन असत्य है, असत्य पे लगाना है। बाकी सत्य क्या है। एरे में स्टोर सभी डाटा आइटम समान प्रकार के होते हैं। एरे का सिंटैक्स साइज है एरे नेम। एरे नाम आइडेंटिफायर होता है। चौथा, निम्नलिखित में से एरे के सबसे छोटे अवयव को क्या कहते हैं। सबसे छोटे अवयव को क्या कहते हैं। लोअर बाउंड कहते हैं। एरे कितने प्रकार की डायमेंशन रख सकती है। 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से सी में एरे किस तरह का डाटा
डाटा टाइप है। डिराइव्ड टाइप डाटा है। डिराइव्ड टाइप डाटा है। निम्नलिखित में से सी का कौन सा वैध कथन है? ये कैरेक्टर नेम 6 INDEAO। निम्नलिखित में सी एरे का आयाम क्या है? इंट एरे 10 5 2 है। निम्नलिखित में एरे में तत्वों की संख्या ज्ञात करिए। फ्लॉट F6 4 24। नेक्स्ट, मेमोरी स्थान में ऐसे तत्व को कैसे संग्रहित किया जा सकता है? तत्व को कैसे संग्रहित किया जा सकता है? अनुक्रमित रूप से संग्रहित किया जाता है। मेमोरी स्थान में एरे तत्व को कैसे संग्रहित किया जा सकता है? अनुक्रमित रूप से संग्रहित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एरे को डिस्क्लेयर करता है? इंट एरे 10 डिस्क्लेयर करता है। 2024 में पूछा है। एक डाटा सूची में किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? सर्चिंग। सर्चिंग मतलब क्या होता है? खोजना होता है। अन्य स्टार्टिंग तकनीकों की तुलना में बबल सॉर्ट का क्या लाभ है? यह पता लगाता है कि क्या इनपुट पहले से ही सॉर्टेड है। निम्नलिखित में से सबसे धीमी सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म है बबल सॉर्ट। बाइनरी सर्च एल्गोरिथ्म के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक कंडीशन नहीं है? कौन सी आवश्यक कंडीशन नहीं है? सूची में अवयवों को हटाने और अथवा प्रविष्ट हेतु एक क्रियाविधि हो। निम्नलिखित में से कौन सी विधि एरे को सॉर्ट करने में प्रयोग नहीं होती है? बाइनरी सर्च। क्या नहीं होती है? बाइनरी सर्च। निम्नलिखित में से किस सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म के पास सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म में एक पास में दो तत्वों को स्वैप करने की आवश्यकता नहीं होती है? बबल सॉर्ट में स्वैप करने की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस सर्चिंग तकनीक द्वारा एक सॉर्टेड एरे को दिए गए यूजर के नाम को तेजी से सर्च करने के लिए उपयोग की जाती है? बाइनरी सर्च। रैखिक सर्च एल्गोरिथ्म में सबसे बेकार केस होता है जब तत्व पूरी एरे में कहीं पर भी नहीं होता है, तत्व एरे के अंत में होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथ्म को वर्गीकृत किया जाता है। एक सरल एल्गोरिथ्म जिसमें n तत्वों को सॉर्ट करने हेतु o n स्क्वायर तुलनाओं की आवश्यकता होती है। एक जटिल एल्गोरिथ्म जिसे n तत्वों को सॉर्ट करने हेतु o n log 2n तुलनाओं की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से बाइनरी सर्च एल्गोरिथ्म की सीमा कौन सी नहीं है? ये वाली सीमा नहीं है। बाइनरी सर्च एल्गोरिथ्म दक्षता पूर्ण नहीं होते जब डाटा आइटम्स 1500 से अधिक होते हैं। बाकी ये सारी होती हैं। सॉर्टेड एरे का उपयोग, सॉर्टेड एरे की आवश्यकता खर्चीली होती है जब अत्यधिक इंसर्शन और डिलीशन की आवश्यकता होती है। मध्य तत्व
को सीधी एक्सेस करने हेतु एक क्रियाविधि। प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट डिवाइस पर डाटा राइट करता है? मॉनिटर पर। स्कैन एफ और गेट कैरेक्टर फंक्शन किस इनपुट डिवाइस पे डाटा रीड करता है? कीबोर्ड पर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट फंक्शन नहीं है? रीड एफ। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट सही है? ch इज इक्वल टू गेट कैरेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन नहीं है? राइट। सी भाषा में हेडर फाइल का कार्य क्या है? इस फाइल में सी लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं। हेडर फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन मतलब विस्तारक। क्या होता है? .h। कौन सी हेडर फाइल malloc एंड calloc फंक्शन का प्रयोग करती है? stdlib.h। सी भाषा में गणितीय ऑपरेशन करने के लिए किस हेडर फाइल का उपयोग किया जाता है? math.h का। पैरामीटर पास करने की डिफॉल्ट क्रियाविधि कॉल बाय वैल्यू। निम्नलिखित में से कैरेक्टर ओरिएंटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन कौन सा है? गेट कैरेक्टर एंड पुट कैरेक्टर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्कैनफ में वैल्यू स्टोर करने में नहीं होता है? इसका प्रयोग नहीं होता, बाकी सबका होता है। SD%F होता है। सी भाषा में फंक्शन के विषय में सही कथन उपर्युक्त सभी। एक फंक्शन सी स्टेटमेंट का एक समूह है जिसे कई बार पुनः उपयोग किया जाता है। प्रत्येक फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होता है। प्रत्येक फंक्शन का कोई मान नहीं लौटा सकता है। एक फंक्शन जो स्वयं को कॉल करता है उसे कहा जाता है रिकर्सिव फंक्शन। सी भाषा में फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? लाइब्रेरी फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। निम्नलिखित सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? हाइड आउटपुट है।